ODFC एकेडमी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे भारत के क्रिप्टो मार्केट को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बहुत बड़े झटके की जिसने स्टेबल कॉइन मार्केट की नींव को एकदम से डगमगा दिया। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस वाकये के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। 8.5%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई आम आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। असल में ये भारत के अंदर USDT स्टेबल कॉइन के प्रीमियम में आया वो भारी उछाल है जिसने रातों रात पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। ये उछाल चीख चीख कर कह रहा था कि सिस्टम के अंदर कुछ बहुत ही अहम चीज अचानक से टूट गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने आया वो था बेंगलुरु के कुछ फर्मों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की छापेमारी। ये कार्रवाई अनधिकृत क्रॉस बॉर्डर स्टेबल कॉइन ट्रांसफर्स को लेकर की गई थी। इस एक घटना ने क्रिप्टो मार्केट की सप्लाई चेन के सबसे जरूरी रास्ते को मानो पूरी तरह से काट दिया और नतीजा लिक्विडिटी अचानक से सूख गई। तो आज के इस ODFC एकेडमी पॉडकास्ट में हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे इस USDT प्रीमियम शॉक से, फिर समझेंगे कि इससे मार्केट की कौन सी कमजोरियां सामने आईं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडर्स को तुरंत क्या करना चाहिए, बड़ी संस्थाओं के लिए ऑपरेशनल प्लेबुक्स क्या हो सकती हैं और आखिर में इस एजुकेशन गैप को कैसे पाटा जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस USDT प्रीमियम शॉक की। देखिए, मार्केट का नियम बहुत सीधा है। जैसे ही स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई के चैनल में रुकावट आई तो एक तरफ भारी डिमांड थी और दूसरी तरफ लिमिटेड USDT। इनके बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया और इसी असंतुलन ने जन्म दिया इस भारी प्रीमियम को। इसका सीधा असर ये हुआ कि ट्रेडिंग की कॉस्ट अचानक बढ़ गई, मार्केट में हिस्सा लेने वालों के मुनाफे का मार्जिन सिकुड़ गया और हाँ, रेगुलेटरी रिस्क का डर पूरी तरह से मार्केट पर हावी हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना ने हमारी मार्केट की किन बड़ी कमजोरियों का पर्दाफाश किया। यहाँ जो सबसे बड़ा खतरा सामने आता है उसे हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। इसका मतलब है लिक्विडिटी के लिए केवल कुछ ही मुख्य काउंटर पार्टियों या अनौपचारिक चैनलों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। आप इसे एक बॉटलनेक की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर वो इकलौता चैनल किसी वजह से बंद हो गया तो पूरे के पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी का अकाल पड़ना बिल्कुल तय है। इस पर ODFC एकेडमी के क्रिप्टो मार्केट ऑब्जर्वर का एक बहुत ही सटीक कोट है। उन्होंने कहा कि इस तरह की इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां हालांकि अक्सर जरूरी होती हैं, हमारे मार्केट प्लम्बिंग में मौजूद कमजोरियों को उजागर करती हैं। और ये बात 100% सच है। जब सिस्टम में कंप्लायंस की कमियां रह जाती हैं, तो कोई भी एक कानूनी कार्रवाई बाजार की पूरी लिक्विडिटी को अचानक से सोख सकती है। अब जाहिर है कि ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। जब बाजार में अनिश्चितता इतनी बढ़ जाए तो एक बहुत ही ठोस रणनीति की जरूरत होती है। ODFC एकेडमी की सलाह है कि सबसे पहले अपनी पोजीशन साइजिंग को सख्त करें और लेवरेज को तुरंत कम करें। इसके बाद किसी एक सोर्स पर निर्भर रहने के बजाय अपनी काउंटर पार्टी सोर्सिंग का दायरा बढ़ाएं। और हाँ, डायनामिक हेजिंग के नियम लागू करना भी उतना ही जरूरी है। बचाव के लिए यही सबसे बेहतरीन तरीका है। और एक बात, सिर्फ न्यूज हेडलाइंस के भरोसे मत रहिए। ऑन चेन डेटा का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा कारगर है। आपको स्टेबल कॉइन फ्लोज, OTC वॉल्यूम सिग्नल्स और डेक्स लिक्विडिटी डेप्थ को लगातार ट्रैक करना होगा। जब आप इन मेट्रिक्स को मॉनिटर करते हैं तो ये आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है, जो साफ साफ बताता है कि बाजार में असली पैसा किस तरफ बह